यहाँ पर 75% आंगनवाड़ी केंद्र जो हमारे केंद्र में कैद है, हमने गांव-गांव देखा, क्षतिग्रस्त हैं। उन आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, गिरने का भय है। आखिर क्यों? जी। उसके बाद जो है भवन के लिए 7.5 लाख रुपए लगभग है। 2 लाख रुपए हमें वहाँ से मिलता है, विभाग से मिलता है जी। जब विभाग से हमें 2 लाख की स्वीकृति मिल जाती है जी। तब हम मनरेगा अंश इसमें देते हैं और 7.5 लाख रुपए में कंप्लीट करते हैं। लेकिन पहले स्वीकृत होना चाहिए बाल विकास विभाग से। जो स्वीकृत हुए हैं वहाँ पर अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ? सारे 75%, क्या मैं ये मानूं कि 75% में अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है? सारे जर्जर हालत में क्यों? साथियों नमस्कार, समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्लॉक में और मैंने कहा ना, कुछ नेताओं को, कुछ अधिकारियों को और कुछ भ्रष्ट सिस्टम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कड़वा जब बोलता हूँ लेकिन सच्चाई बोलता हूँ और प्रूफ के साथ बोलता हूँ। आज मैंने मोरी ब्लॉक में अपना न्यूज़ 24 के तहत प्रमोशन इसलिए किया है क्योंकि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि मोरी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तराखंड में अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है तो मोरी ब्लॉक में हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक गाँव का भी आंकड़े ले रहा हूँ। यहाँ पर जो कमीशन खोरी है वो 40% है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पर जो योजनाएं हैं वो कागजों में तो चले जाती हैं, लेकिन जब धरातल में देखा जाए तो धरातल में यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता। साथियों, मैं सच्चाई आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कागजों में काम हो चुका है, लेकिन जब ITI लगा के प्रूफ देखते हैं तो धरातल में उस जगह पर काम ही नहीं है। और उसी जगह को आपदा आती है ना, हमारे क्षेत्र में मोरी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा आपदा आती है, लेकिन यहाँ पर आपदा को किस तरह से अवसर में बदला जाता है साथियों, वो भी मेरे पास प्रूफ है। आज मैं वीडियो साहब के पास इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि मेरे मन को संतुष्टि चाहिए कि यहाँ पर धरातल में भ्रष्टाचार क्यों होता है। यहाँ पर कागजों में काम होते हैं, लेकिन धरातल में अगर काम देखा जाए तो धरातल में कोई काम नहीं होता। मुझे पता है कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो धमकियां देते हैं, लेकिन मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं जनहित का कार्य करता हूं। कई अधिकारियों ने ऐसा किया है कि मेरे ऊपर धारा 353 लगाई है, क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं। सरकारी काम में बाधा डालने का मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूं और मेरे ऊपर धारा लगा दिए जाते हैं। मैं कहता हूं कि आप धारा लगाइए, आप धारा लगाना चाहते हैं तो लगाइए। धारा भी मैं बता देता हूं, धारा 353 मेरे ऊपर लगती है क्योंकि मैं सरकारी काम में बाधा डाल रहा हूं। मैं सच्चाई हमेशा दिखाता रहूंगा और तब तक सच्चाई दिखाता रहूंगा जब तक इस मोरी ब्लॉक से भ्रष्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी मात्रा में भ्रष्ट सिस्टम हो रहा है। और मैंने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र ने कहा है कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहिति पावका। ये लोग मुझे जेल में डाल करके, ये लोग मेरे ऊपर कार्रवाई करके मेरे शरीर को ही काट सकते हैं, लेकिन शास्त्र ने कहा है कि नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहिति पावका। मेरी आत्मा को कभी नहीं काट पाएंगे। आज कुछ तीखे सवाल मैं वीडियो साहब से पूछूंगा और पूछ करके रखूंगा, क्योंकि मेरे मन को संतुष्टि चाहिए। क्यों? मेरे क्षेत्र में मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल डालता हूं, उसमें 30 रुपये टैक्स देता हूं। क्यों टैक्स देता हूं? टैक्स इसलिए देता हूं ताकि मेरी जनता का अच्छा विकास हो सके, मेरे क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके। हमारे खून की जो पसीने की कमाई है, हम लाखों की कमाई जो करते हैं वो खून पसीने से करते हैं, लेकिन उस कमाई को अगर कोई बर्बाद करें तो साहब ये देखा नहीं जाता। तो आज जब तक इस क्षेत्र से भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट कार्य खत्म नहीं होंगे, तब तक हमने भी ठान लिया है साहब कि हम आपको रोंदते रहेंगे। जब तक आप जनहित का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम आपको रोंदते रहेंगे। तो वीडियो साहब से कुछ तीखे सवाल पूछूंगा, कड़वे भले हैं लेकिन सच्चाई है, और सच्चाई के लिए मेरी लड़ाई अब चल चुकी हैं और इस सच्चाई उजागर करके ही रहेंगे। तो वीडियो साहब से मिलते। कहाँ है वीडियो साहब? उनको सर नमस्कार, कैसे हैं आप? थोड़ा सा मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते। जी उधर से लीजिए। आप कहाँ से?
मैं मुख्यतः इस क्षेत्र से हूँ, अजमेर गांव से मैं हूँ। हाँ। हमारा जिला क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। लेकिन आपसे कुछ सवाल मैं करना चाहता हूँ एक आम नागरिक होने के नाते। ठीक है। मैं दावे के साथ तो ये कहता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैं नहीं कहूँगा कि कोई और भ्रष्टाचार कर रहा है। मैं पर ये दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि मोरी ब्लॉक में सबसे बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ पर कई जगह ऐसी है जो हमने कागजों के तहत प्रूफ के साथ लिया है। धरातल में कार्य नहीं होता। अच्छा। लेकिन साहब कागजों में कार्य हो जाता है, लेकिन जब धरातल में देखा जाता है कब से नहीं हो रहा? काम ही नहीं होता। मैं क्वेश्चन करता हूँ, कब से हो रहा है ऐसा? ये कभी से भी हो रहा है। हम वर्तमान में बात कर रहे हैं। हम वर्तमान में, आप वर्तमान की बात कीजिए, कब छोड़ दीजिए, क्योंकि कब ये लगा हुआ है, इससे हम छोड़, हम वर्तमान को जानते हैं। बताइए पूछिए, वर्तमान कौन है? पूछिए। तो सर सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है, जो मोरी ब्लॉक है इसमें बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं। हाँ। इन आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, यहाँ पर 75% आंगनबाड़ी केंद्र जो हमारे कैमरे में कैद है, हमने गांव-गांव देखा, क्षतिग्रस्त हैं। उन आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे बैठ नहीं सकते हैं, गिरने का भय है। आखिर क्यों? जी, इसमें पहले तो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसके जो आंगनबाड़ी केंद्र इसका बाल विकास विभाग अलग से है। जी, ठीक है जी। वही अगर आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाना है जी, तो इसके लिए बाल विकास से वो स्वीकृत होता है। जी, भवन। जी। उसके बाद जो है भवन के लिए 7.5 लाख रुपए लगभग है। 2 लाख रुपए हमें वहाँ से मिलता है, विभाग से मिलता है। जी। जब विभाग से हमें 2 लाख की स्वीकृति मिल जाती है, जी। तब हम मनरेगा अंश इसमें देते हैं और 7.5 लाख रुपए में कंप्लीट करते हैं। लेकिन पहले स्वीकृत होना चाहिए बाल विकास विभाग से। जो स्वीकृत हुए हैं वहां पर अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ? सारे 75%, क्या मैं ये मानूं कि 75% में अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है? सारे जर्जर हालत में क्यों? इस टाइम तो जर्जर हाथ में जो नए हमारे स्वीकृत हुए होंगे ना जी, वो तो कार्य प्रारंभ पे होंगे अभी। और जो पुराने होंगे हो सकता है उनका हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया होगा कि जर्जर हालत में अगर कहीं पे ऐसी स्थिति है तो उसे पुनः उस पर दोबारा पैसा सैंक्शन किया जा सकता है, लेकिन बाल विकास विभाग से ये पहले स्वीकृत होगा। सबसे बड़ा सवाल सर, आप जितना भी धरातल में कार्य कराते हैं उन कार्यों के आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते? क्या वजह है? बोर्ड का प्रावधान तो सब जगह है, क्योंकि जो भी कार्य होगा तो आप लगाते क्यों नहीं? हम कराते हैं जी, क्योंकि उसके लिए हमारे एक जेई एफिड होता है और जेई उसको देखता है। बिना बोर्ड के हम कोई योजना स्वीकृत फाइनल नहीं करते हैं। अच्छा, फाइनल नहीं करते। हाँ, मैं बताता हूँ सर ना, अपने गाँव में अगर एक भी बोर्ड लगा होगा ना। किस गाँव में? देवरा गाँव। आगे हाँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर देवरा गाँव में एक भी बोर्ड लगाया होगा हाँ। तो मेरा नाम बदल देना। अगर एक भी बोर्ड लगा होगा, ठीक है, नरेगा का हो, वित्त का हो, ठीक है, 14 वित्त का हो, चाहे आने वाला 15 वित्त का हो। ठीक है। इसमें ऐसे करते हैं, जो हमारे फील्ड स्तरीय अधिकारी हैं या जेई लोग हैं या एडी लोग हैं, मैं उनको इस समस्या के बारे में बताऊंगा और जांच करवाऊंगा। अगर कहीं पे सुनो, अगर कहीं पे ऐसी स्थिति आती है, काम हुआ, बोर्ड नहीं लगा होगा, तो हम उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर मैं पिछले 1 साल से 2 एप्लीकेशनें दे चुका हूँ। आपके जो पहले बैठते थे ना वीडियो साहब, हाँ, या वो हो सकता है वो सहायक हो या कुछ भी हो, हाँ। और उनके बाद दिया तो उन्होंने काम क्यों नहीं करवाया था? वो उनका कहना बताऊँ क्या था? वो कह रहे थे कि अभी काम चल रहा है सुनकुंडी में, पहले वहाँ बोर्ड लगेंगे। अच्छा। फिर बोल रहे थे कि अब देवरा वाली, मतलब ये बारी वाली सिस्टम क्या है? प्रत्येक काम जो कंप्लीट होता है तभी माना जाता है ना जब वो उसमें बोर्ड लगा दिया जाता है। अगर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बारे में आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी ये है नहीं, कई रिटर्न में मेरे पास भी ये शिकायत आई नहीं है। अगर मान सुबह ऐसी स्थिति है, क्यों नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ 2 एप्लीकेशन दे रखी आपके विभाग के पास, आप डिस्पैच में चेक कर सकते हो उस चीज़ को। डिस्पैच में मेरे काम नहीं चेक करेंगे। डिस्पैच में अगर मेरे पास कोई रिटर्न में आती है तो उसके तुरंत उसके ऊपर मैं कार्रवाई करता हूँ और एक्शन लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसा हो, फिर भी आप रिटर्न में आप मेरे को दे सकते हैं और मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। ठीक है सर, मैं उम्मीदवार से, लेकिन पिछले 1 साल से जो दिया है उसका तो कोई मात्र मेरे को अभी 2 महीने यहाँ पे हुए हैं। अच्छा, आपको 2 महीने? हाँ, 2 महीने हुए अभी यहाँ पे, और उसमें से मैं 1 महीने छुट्टी भी चला गया था। मेरे साथ आपकी बात बिल्कुल, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप 2 महीने पहले हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन पीछे जो भ्रष्टाचार हुआ है अगर उसके हम आपके साथ प्रूफ लाते हैं तो आप कार्रवाई करेंगे या नहीं? अगर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आता है, भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो मैं उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूंगा। क्या आपसे वादा है? हाँ, वादा है। और आगे हमारे दादाजी भी आप आइए जरा, थोड़ा सा आपके सवाल देखिए। सवाल तो बहुत गांव के लोगों के, क्योंकि आपके पास आपसे उम्मीदें हैं, उन्हीं उम्मीदों को लेकर के ये लोग पहुंचे। अगर आप लोग आपसे उम्मीदें ना होती तो शायद ये लोग नहीं पहुंच पाते। तो जी पूछिए, क्या सवाल आपके? जी, सबसे पहले जो
प्रधानमंत्री आवास जोटेक हुआ, ठीक है, जोटेक होने के बाद ये महामारी की वजह से लेट हो गया। अच्छा, तत्पश्चात पंचायत चुनाव हुआ, ठीक है, जोटेक एक ही बारी हुआ, दोबारा तो नहीं हुआ। आप मुझे संतुष्ट कराएं कितने राउंड में जोटेक हुआ अपने ब्लॉक में या मैं बताता हूँ मैं, हमारे जो है 1500 के लगभग जियो टैग हुए हैं। नहीं कितने राउंड में हुआ? हाँ? जोटेक एक बार हुआ है, एक बार एक राउंड में हुआ, 2018 में हुआ ये, जी जी 17-18 में लगभग ये हुआ जियो टैग। इसमें हमारे जो हैं सुनो, विकास खंड मोरी में 1500 जियो टैग हुए हैं। जी जी इस साल के हमारे पास 457 फर्स्ट किस्त उन्होंने दिए प्रधानमंत्री आवास योजना की, 457। 109 जो हमारे 2020-21 के 21-22 के, उसका पैसा हमारा प्रथम किस्त आ गई है। लेकिन जो पहले 457 है उसमें हमें 137 की सेकंड किस्त भी आ गई है जी। और उसमें 2 आवास है जिनकी थर्ड किस्त भी आ गई है जी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़े यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अगर माना जियो टैग करने आज कोई जाता है तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, उस अधिकारी को कम से कम 2 या 3 बार उस मौके पे जाना पड़ता है, तब जाके जियो टैग होता है वहाँ साहब आपसे मेरा अनुरोध है, आप नहीं थे। हाँ आप नहीं थे, अब मैं खुल के बात करूँगा। ठीक है। आप तो लॉ जी मिल गए, मुझे तो सचिवालय से ये बोला कि वीडियो के आगे एकदम में पड़ जाओ, मर जाओ, आत्महत्या करो। जी। इतनी मोटी फाइल बन गई। अभी मैं उनसे टाइम मांग रहा था 20 मिनट का। जी जी जियो टैग की भी बात छोड़ो, वो पुरानी। हाँ। अभी मेरे घर में शानदार में मेरे घर है, गाड़ी जाती है, आप चलेंगे आप चलेंगे। हाँ, और मैं देखिए। क्यों बोलूँगा ये अभी बंद कर दो, सजा बना दो। जी। एक पिलर लगा आज आवासीय वार्ड का, अच्छा। उसमें 4 पिलर लगे, उसमें लिखा फॉरेस्ट कोड, जिधर आना जाना नहीं, ना गाँव से आने का ना रोड से जाने का, वो अच्छा। खड़ींजे के नाम से 1 लाख का। अच्छा। और वो 30,000 से ऊपर का नहीं, चाहे किसी ने नहीं करा, वो कारण क्या? तो देखो ऐसे वैसे तो मैं तो टेक्निकल मैं टेक्निकल नहीं हूँ। अगर मान लो 1 लाख की योजना 1 लाख खड़ंजा पे खर्च हुआ है, अगर जे ने उसमें 1 लाख की एमपी करी है तो मैं एमपी के अगेंस्ट भुगतान करता हूँ। जी ठीक है। एक मिनट, आप देखिए हाँ। वो पिलर है और आवासीय वार्ड है, का दरवाजा लिखा क्या, खड़ींजा। मेन रोड से गांव के लिए खड़ींजा एक पत्थर भी नहीं। अच्छा ठीक है कैसे विकास होगा? मुख्यालय के सामने दूर अब मेरी बात सुनो, होगा उसके रुक जाओ, उसके संदर्भ में आप मेरे को लिख के दे सकते, रिटर्न में दो, मैं उसकी जांच करवाऊंगा। जांच में जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, इतना मैं वायदा करता हूँ आपसे। चलो चलिए वानी अगर आपको काफी सुंदर देखिए। सब विभाग के लाइन लगी, ये बड़ा घोटाला। मान्यवर मैंने आपको फोन करा था, आप तो मसूरी थे, याद करो। मैंने हाँ, सर, रास्ते में रहा हूँ। अब आपने बोला अधिकारी जी तो आपके अधीन है, आप तो नहीं उनके अधीन, आप बॉस हैं आगे। आप अगर रिटर्न तो मैं अभी 2 मिनट 5 मिनट ठीक है। आपको बॉस की तरह मैंने खुद से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पर्सनल पूछ लीजिए मेरा। ठीक है। मुझे सचिवालय पवन जी का नंबर है, उन्होंने बोला वीडियो साहब ठीक है। ये जियो टैग का आपने बोला, मेरे को बोला अधिकारी ने सरवर। तीसरे दिन बोला भाई नेट के लिए हम जीते जी नेट में, किसी कारण उस बच्चे ने नेट चला। 20 लोग हैं जियो टैग में फर्स्ट में, ये 40 आदमी को जियो टैग का आंसर जिनने 20 जा लेन का कुछ नहीं होता है। माधव रांगड़ जी मसूरी वाला बड़ी बात थी, उन्होंने बोला इसका प्रूफ, मैंने कहा दीजिए सिलाने की प्रूफ मैं नहीं दे सकता। लेन का कौन प्रूफ होता है? सबसे पहले प्रतिनिधियों के खाते नीचे चिन्ह रिपोर्ट हमारे पास 2011 में त्रिपाल के नीचे। अगर मेरे पास अगर आपके पास कोई ऐसे एविडेंस है ना तो आप मेरे को प्रस्तुत करिए, मैं उस अधिकारी पर एक्शन लूंगा। ये बात इनका जो सवाल है उनका ये है, मैं भी स्वयं धरातल पर गया हूँ। ये 10 परिवार 10 से 20 परिवार ऐसे हैं जो वाकई प्रधानमंत्री आवास के लिए जरूरतमंद हैं, इन्हें जरूरत है। आपके अधिकारी जाते हुए जांच भी किए, इनका नाम भी आया है उस जियो टैग में, फर्स्ट किस्त में इनका नाम भी आया कि हाँ ये वाकई जरूरतमंद है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका ऑनलाइन डिटेल है, नाम चढ़े हुए 20 लोगों के, उसके बावजूद भी इनके नाम चढ़ने के बावजूद भी इन्हें जो प्रधानमंत्री आवास योजना उससे इन्हें हटा दिया गया। वजह क्या है? हटे नहीं होंगे। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि हमारे 1500 आवास स्वीकृत हो रखे हैं, लेकिन 1500 आवास में कोई ना कोई तो पीछे रहेगा। अभी इस वर्ष के लिए अच्छा। केवल उन्होंने 457 हमें दिए हैं कि आपके जितना सरकार के पास बजट होगा इसका, लेकिन एक सारे का सारे वो तक तो दे सकते नहीं है। सर ठीक है सर जी, सर एक मिनट अपनी ग्राम सभा की बात करो। ठीक है। 20 आदमी का जियो टैग, हाँ ठीक, और 20 आदमी नेट में। मैं आपको प्रूफ बताऊँ? अच्छा जी जी ठीक है, प्रूफ बताऊंगा कोर्ट में, पर मैं कोर्ट से बड़े पहले आप हैं, वो बता नहीं सुप्रीम कोर्ट देखते कि हाई कोर्ट देखते हैं, उन्होंने मेरे को बोला गाइडलाइन दी, मिल गई मुझे। 20 आदमी आपके अधिकारी बोलते सर्वर क्या, चलो वो भी मिल गया मुझे। अब 44 आदमी का जर्मोलाधार में नेट चलता है, जर्मोलाधार में हाँ, वहाँ चलता है। उनके खाते में जी पैसे आ गए। ये कौन से किस
राउंड में आवाज सेकंड जो 44 आदमी जो पात्र नहीं थे, हाँ। एक आदमी को आवाज कितनी बार मिलता है, मैं ये जानना चाहूंगा। सुनो मेरी बात, आप मुझे संतुष्ट इसमें कराइए। मैं संतुष्ट आपको अब मैं आपको आप जी के करता हूँ, मैं पीछे आपको नहीं संतुष्ट करो। जी, जी, हो सकता उस टाइम ग्राम प्रधान भी साथ में रहा होगा जब सर्वे हुआ होगा, जियो टैग हुआ होगा, 40 या 44 जो भी बता रहे हैं वो सर्वे में वो नाम आए होंगे, जी। ठीक है। कुछ सर्वे में डाउनलोड हो गए, कुछ नहीं हुए होंगे, ये भी हो सकता है, टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। साहब बुजुर्ग साहब, ठीक है। 400 आवास हाँ, हाँ, हाँ। सिस्टम से हट गए हैं। सिस्टम से उसके लिए वो हट जाते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें ये होता है जो दोबारा जब सर्वे होगा, ये हमारा 2024 तक का पूरा वो चयनित हो चुका है। जी। 2024 तक हमारे जितने आवास है 1500 सारे बनने हैं, बनने हैं। ठीक है। जी। उसके बाद जब ये सारे हो जाएंगे उसके बाद फिर दोबारा सर्वे होगा, जी। उसमें इनका नाम कर सकते हैं अगर सर्वर ले लेते, जी। सर्वर खुल जाता है, साइट खुलेगी जब। बहुत तो अच्छी सर बात है। हाँ, मैं आपसे आपने सवाल अंतिम, मेरे 2 सवाल आपसे हैं, जी थोड़े से कट गए हैं लेकिन सच्चाई है। ठीक है, बोलो। जिस तरह से आपने पहले पूछा है मैंने, हाँ। पहला सवाल ये है कि मौर्य जो ब्लॉक है, जी कई प्रूफ मेरे पास आए, बहुत बड़ा आंकड़ा में हम ठीक है। पूरी टीम हमारी ले रही है। यहाँ पर कागजों में काम हो चुका है लेकिन धरातल में हो नहीं चुका है। अच्छा, धरातल में हो भी चुका है लेकिन उसमें 50-60% कमीशन खोरी है। अच्छा। अगर उनका रिकॉर्ड हम आपके पास भेजते हैं, इस समय आपको 10 करोड़ लोग देखेंगे, तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें संतुष्ट करेंगे? ठीक है। अगर आप एविडेंस मेरे पास आते हैं जी। और मैं उसमें संतुष्ट हूँ, जी, संतुष्ट हूँ मांग कि हाँ वाकई में ये हुआ है, तो मैं उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई करेंगे। हाँ, करेंगे। और जो जिस तरह से आरोप लगाया हमारे अरुण जी है, हाँ। इन्होंने कहा कि हमारे जो गांव है यहाँ पर धरातल पे कार्य किया जाता है लेकिन अच्छा। बोर्ड नहीं लगाया जाता। हाँ। क्यों, क्या वजह है बोर्ड ना लगाने? बोर्ड हो सकता कहीं न लगे, वो मैंने अभी मैं देख के पता चलेगा, क्योंकि मैं अगर जहाँ की ये बात कर रहे हैं ना, जी। तो मैं वहाँ पे अपनी टीम बना के भेजूंगा, जी। ठीक। वो टीम मेरे सर्वे करके आएगी। जी। अगर उसमें भुगतान हो चुका होगा, जी। अगर फाइनल भुगतान हो चुका होगा तो मैं कार्रवाई करूँगी कि बोर्ड क्यों नहीं लगा, क्योंकि बोर्ड भी उस पर इंक्लूड होता है, जी, जी, तभी निश्चित। योजना पूर्ण मानी जाती पूर्ण मानी जाती है। ठीक है। वही। अगर बाय द भुगतान बचा हुआ होगा जी। और बोर्ड नहीं लगा हुआ तो हम बोर्ड लगवाएंगे, तब जाके भुगतान ये करेंगे। तो कुछ ना कुछ काम तो 2 साल से हो चुके होंगे ना अभी तक। 2 साल तो हो गया 2019 के बाद, हाँ, तो कुछ काम तो हो ही होगी। कंप्लीट ऐसा तो नहीं कि सभी काम ऑनगोइंग चल रहे होंगे। वो तो रिकॉर्ड से देखे जाए, मौखिक में आपको कुछ नहीं चलो बता सकता निश्चित हूँ। कह दिया है इसकी एक जांच- सवाल मेरा और जी, हाँ। जो किस उम्र तक वो मनरेगा में दिहाड़ी पड़ सकती है? आप- मंडे के मतलब 80 वर्ष भी काम करने के लिए अगर सक्षम है तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। उम्र का उसमें कुछ हो नहीं है। हमारे गांव में ऐसे मामले हैं जो 10 बुढ़े हैं जो मतलब चल भी नहीं सकते हैं। हाँ, हाँ। और उनके खाते में पैसा बढ़ रहा अगर है। सुनो, इसमें कोई वो नहीं है, अगर वो काम की अप्लाई करता है हम उसे काम देंगे। हाँ। हाँ, काम देना अगर हम वो चल ही नहीं पाए तो उसको भी काम दूंगे आप। तो चल ही नहीं पाएगा तो उसमें भी ये है, मतलब साइड पे जाए, अगर नहीं चल पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसको घर भेज सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं, जरूरी नहीं है उसको खाते तो पे। हाजिरी बढ़ सकता है, कच्चा ये है। रजिस्टर बना सकता है। नहीं, एक मामला और है, हमारे गांव में 21 गौशालाएं हो रखी हैं। 21 गौशाला है। 21 गौशाला है, 2 हाँ। साल से वो काम चल ही रहा हाँ, हाँ। लेकिन अभी तो वो कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब वो हर काम जो हमारे गांव में तो वो ऑनगोइंग ही चल रहा है, ऐसा क्यों? मतलब आपकी भी तो जिम्मेदारी होती है कंप्लीट तो ये आप लोगों ने करना ना क्षेत्र पे, बताओ, ये तो आप लोगों ने करना है। करना हमने करना नहीं, है। हाँ, आप लोगों ने कभी शिकायत दी इस चीज हाँ। की? बताइए। इस बार गौशाला की हमने शिकायत की थी, जो मनरेगा जो मंत्री नहीं होते जिनके पास गौशाला हाँ, होती है, हाँ। हमने बोला कि गौशालाएं वहाँ बननी चाहिए जहाँ जियोटेक हो, और बननी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी किसी की रसोई दिखा दी, ऐसा नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारे गाँव का मामला नहीं, बहुत जगह की पिछले नाना के में एक मामला था ना, उसमें 12,000 रुपए दिहाड़ी डाली गई और बता दिया गया कि आपका काम कंप्लीट कर। जब उन्होंने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की, हाँ। तो फिर यहाँ पर दोबारा लिख दिया गया कि आपकी पूरी दिहाड़ी आपके खाते में आ जाएगी। अच्छा। मतलब पहले ये क्यों होता कि पहले हमें भ्रष्टाचार करना है, फिर बाद में हम कार्रवाई करेंगे जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ये मोरी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत ही समझ लो इसी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है पर्टिकुलर कोई चीज आप ऐसे किसको मानते हैं पूरा हो? जैसे आप उसकी जी। बात करें गौशाले की, हाँ। कैसे मानते हैं आपको पूरा हो गया? जी, जी। कंप्लीट का मतलब आप लास्ट में जब कंप्लीट माना जाए तो उसमें बोर्ड लगा होना चाहिए। बोर्ड तो और ठीक है, उस जगह पर होना चाहिए जिस जगह जियोटेक हो रहा है। आपको बोर्ड तो ऐसा है, बिना बोर्ड के तो फाइनल पेमेंट हम लोग करते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जी। अगर कोई शिकायत आती है तो हम लोग साइड पे जाते हैं। अभी हम 2 लोग ये वीडियो भी आ गए हैं। जी, जी। हम मतलब बॉस का जो निश्चित। यहाँ अगर आप लिख के देते हैं तो जी। उसको हम चेक करेंगे। निष्कर्ष इस लोग जियोटेक पे सेकंड राउंड पे, जी। उनके लिए नेट चला। हम 20 लोग हैं, नहीं है ही नहीं जी, नेट में नहीं। नेट मैंने खुलवा सिटी ऑफिस में, मेरे पास उसकी कुछ भी ले रखा हूँ।
वो तो मुझे किसी ने रोका वीडियो साहब को मिलने के लिए, नहीं तो मैं तो याचिका लगा रहा था ये और आपके लिए रुका रहा। सही बात है। अब कोर्ट में तो पता नहीं तब तक मैं मर जाऊँ, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। 182 ठोकूंगा इन पे लगा के मार्च से, इतनी मोटी फाइल बाजी। हम आवास के पात्र हम पीछे जिनके तिमन जगह उनके सेकंड राउंड के खाते में पैसे आ रहे हैं, उनके घर देखने के। ये कैसी बात हो गई भाई? ये 44 आदमियों को कब सेकंड राउंड बाजी? आप बताइए मुझे। और मैं गलत बोल रहा हूँ, अपनी ग्राम सभा की बात करूँगा, आप मुझे अंदर करागार में बंद कराओ, मैं लिख के देता हूँ स्टाम्प पे। हम आवास हीन है, हमको रहने दो। हम चाय नहीं पिलाते। रंगड़ जी ने बोला प्रूफ करो। अरे वे लेन देन के क्या प्रूफ करेंगे हम? चोरी सोती लेने। एक ने बोला जी मेरे को तुमने कितना दिया? हमने 20-30 हज़ार रुपये दिया। फ़ोन करके झूठ बोलूँगा जी मेरा जड़मंग सोनी चाहिए। हम क्यों देंगे? वीडियो साहब बोलो आप किस बात के देंगे? मेरे घर देखो ना आप, मैं तिरपाल के नीचे रह रहा हूँ, 3 परिवार और है मेरे साथ, हम तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। इनका जो नाम ऑनलाइन चढ़ा हुआ है ना, कब तक उम्मीद बता दीजिए। अगर इनका नाम ऑनलाइन में चढ़ा हुआ होगा तो जैसे हमारे पास बजट आएगा, बजट आने पे हम इनका नाम आगे कर देंगे। तो ये नाम लेके आपके पास आ जाएं जो ऑनलाइन चढ़े हुए हैं। कैसे बोला आपने? जो ऑनलाइन आपके नाम चढ़े हुए हैं। हाँ जी, 20 लोगों का, 20 जो में से इनके 4 पास आए। 16 थक गए खर्चे से। जी। थोड़ा घर बैठ गए जी, हम 4 लगे। सीएम कार्यालय गए, उन्होंने बोला भारत सरकार से बड़ी वीडियो साहब मोरी आपके लिए बोला, पवार जी ने, मेरे पास नंबर उनका। उन्होंने बोला आप भाई राज्य गवर्नमेंट के पास कुछ कत नहीं, इसके लिए भारत सरकार सक्षम है। आप वीडियो साहब जज के बाप है, उनको पकड़ो। आप ग्राम विकास अधिकारी नाले प्रधान को बोला वो बैठ कर आना प्रधान उनके सामने। उन्होंने सत्य बोला, उनको पता है जो राजधानी में बैठे कि भाई प्रधान ने कैसे करा दिया जी अपनी माँ के नाम पे खाते। हाँ, नाना ग्राम सभा। जी। आप कम से कम उनकी एक लिस्ट बना के तो दो, ताकि हम देखें। आपने लिस्ट दी यहाँ पर वीडियो? अरे महाराज सुनो, आपको पता नहीं जी, आपको पता नहीं, आप निर्दोष है। 12 जांचें मेरी आ गई। असवाल जी क्या लिखते हैं? आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ, आपके अधीन है सब, पंचायत साहब भी आपके अधीन है, आप सबके बॉस हैं, आप छत्र आप क्या लिखते हैं जी? महोदय से निवेदन है, ये आवास के पात्र है, आगामी जियोटेक पे इनको लाभान्वित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1905 CDO DM। अब तो मैं इधर आने की इच्छा ही नहीं हो रही, वो तो उनकी वजह से आया। राव जी मिले, पवार जी ने बोला उनको मिलना अब जरूरी। आपने फ़ोन पर बोल दिया भाई 1 महीने में छुट्टी हूँ, तो कल परसों किसी ने बोला अभी क्या प्रशिक्षण चल रहा था, क्या चल रहा है? मैंने कहा संतुष्ट होकर मिलेंगे आपको। मानिए बार आप थोड़ा कंजेस्ट चले, दलाल बहुत है, अब यार शान रहने का चलने का, इनको बोलो आप। अगर मैं गलत शिकायत करूँगा, क्या लिखा क्या काम हुआ जो लिखा। जैसी जियो टैग अगर खुलता है, हम लोग जांच करके अपने पास रखेंगे। जितने लोग जो है वास्तव में इसका रिकॉर्ड आपको दे सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड दो आप रिकॉर्ड दे दीजिए। अपने हाथ से आप करो जरा सीडीओ साहब को अपने हाथ में लिखा पहले वो खैर कोई आप एक सूची आप अपनी सूची दो आप। हमने ऐसे बोला मैं संजू को बुलाऊंगा शाम को बात करना। नहीं 20 का आप रिकॉर्ड दे दीजिए। आप सूची दे दीजिए। 4 का दे दीजिए। 4 का दीजिए। उनका जो है हम अपने मतलब जो हमारे साथी लोग हैं, फील्ड वाले हैं, पहले उनसे जांच कराएंगे, फिर खुद भी करेंगे उसकी जांच। ठीक है। और यदि वो पात्र हैं तो जैसे, क्योंकि सिस्टम भारत सरकार से है, यहाँ ब्लॉक में तो है नहीं ना, डिस्ट्रिक्ट में, इवन स्टेट में भी नहीं है, वो तो वहाँ है। जैसे ही वहाँ से जियो टैग खुलता है, जो लोग पात्र होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको लाभ मिल जाए। ठीक। तो कब तक उम्मीद है इनकी? आप उम्मीद रिकॉर्ड दे दें आप? हाँ, पहले आप हम जांच के लिए दे दीजिए, जांच के लिए दे दीजिए, उसकी जांच करवाते हैं। जो वहाँ पे संबंधित है कर्मचारी हैं वो जांच करके ले आएंगे। अब क्योंकि सब जगह तो मैं नहीं जा पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे भी जो है मतलब कोई क्षेत्र बटा हुआ है, चलो मैं वहाँ से लाऊंगा, आप वहाँ से दे दीजिए। तो जो वहाँ पे हमारा नोडल है एक जो, उससे करवाएंगे उसकी जांच। ठीक है नहीं? और उससे जो है फिर हम भी देखेंगे, यदि वास्तव में वो कोई पात्र हैं तो उनको हम प्रश्न करेंगे। मैं तो असंतुष्ट हूँ अभी, क्योंकि अब आप कल रिकॉर्ड भेज दीजिए इनके पास। मैं खुद आऊँगा यहाँ। हाँ जी, कल रिकॉर्ड भेज दीजिए। उसके उपरांत जांच करके अगर आपका नहीं होता तो हम भी चौथा स्तंभ है, हम भी इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हम इसलिए यहाँ आवेदन वीडियो साहब को लिखना है ना जी। बिल्कुल। हाँ, वीडियो साहब को करें। अच्छा, जो ये गेट लगा उसके लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए? जो आज हरी सामने में गेट लगा 100% फ्रॉड है, वो आप देखेंगे। चल के लिखा कुछ और बना कुछ और। चलो हम इसकी जांच करवाएंगे। अगर जांच करवाएंगे इसके हम 1 लाख का भुगतान करेगा। देखो अभी हमने देखा नहीं हुआ, जब तक मैंने देखा नहीं तब तक मैं ऐसे कैसे बता दूं आपको। इसकी जांच करवाएंगे, जांच में जो पाया जाएगा वो हम आपको बताएंगे क्या है। पता लग गया हम सक्षम आप है हमारे। ठीक है। एक लिख के